हम जो है वो लेयर स्टाइल देख रहे थे, यानी कि लेयर के जो इफेक्ट्स हैं वो देख रहे थे। और उसके अंदर जो है आज हम जो देखने वाले हैं वो है स्ट्रोक। जी हाँ, शेप जब आप लेते हैं तो उसमें तो आपको आउटलाइन या स्ट्रोक का ऑप्शन जो है वो आ जाता है, वो मिल जाता है इजीली आपको। लेकिन किसी इमेज के ऊपर, किसी टेक्स्ट के ऊपर हम लोग जो है किसी रास्टर चीज के ऊपर जो है वो स्ट्रोक कैसे है, तो वहां पे जो है आपके लेयर इफेक्ट काम आते हैं और वहां पे काम आता है आपका स्ट्रोक इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ओके, यहाँ पे मैं एक जो है वो टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग पहले देखने वाले हैं स्ट्रोक। ये मैंने स्ट्रोक लिखा। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग सही है गलत है वो नहीं मालूम, क्योंकि मुझे भाई इतनी अंग्रेजी आती ज्यादा नहीं आती है। ओके, हाँ चलो गलत है, हालांकि ROKE लिखना है ना, नहीं आती भाई, सीधी बात है। ठीक है, हिंदी बोलने वाले लोग हैं लेकिन क्या करें। स्टॉक पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे स्टॉक के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइज दिखेंगे, यानी कि आप साइज जो है वो कितनी छोटी या बड़ी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप साइज यहाँ पे देख सकते हैं। मैं स्ट्रोक जो है वो ब्लैक में ले लेता हूँ यहाँ पे, और एक अच्छा लुक देने के लिए मैं फिलहाल एक कर रहा हूँ छोटा सा एक थोड़ा सा काम। और ये देखो बहुत अच्छा लुक आ गया। अब ऐसे आप जो है वो लोगो वगैरह बना सकते हैं। हालांकि लोगो मैं नहीं बोलूंगा कि आप फोटोशॉप में बनाएं, वो इलस्ट्रेटर का काम है। ठीक है, अब मैं फिर से इसी स्ट्रोक पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। आगे हम लोग, तो ये है आपकी साइज। ठीक है, कि आप कितनी साइज जो है इसकी रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि भाई ये जो है जो स्ट्रोक है आपका, उसकी जो पोजीशन है वो आपको कहाँ पे रखनी है। अब एक यहाँ पे आउटसाइड है, एक इनसाइड है। मैं इनसाइड रखूंगा तो इनसाइड हो जाएगी, मैं रखूंगा आउटसाइड तो आउटसाइड आएगी। मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में होनी चाहिए, आधी बाहर और आधी अंदर, तो ये सेंटर से होगी। तो ऐसा अगर आपको स्ट्रोक क्रिएट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको आउटसाइड रखता हूं क्योंकि मुझे बाहर की तरफ चाहिए। ओके, उसके बाद है ब्लेंड बोर्ड। ये ब्लेंड बोर्ड तो हम लोग जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा भी इसका काम क्या होता है एग्जैक्टली। उसके बाद है इसका ओपेसिटी जो है वो आपको कितना रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको फील कलर रखना है। स्ट्रोक के अंदर आपको ग्रेडियंट रखना है, मैं चाहूँ कि मुझे ग्रेडियंट रखना है, देन मैं ग्रेडियंट यहाँ पे जो है वो रख सकता हूँ। जैसे मुझे ये ग्रेडियंट रखना है, ये ग्रेडियंट रखना है, ये रखना है। ये जो स्ट्रोक है वो मुझे ग्रेडियंट यहाँ पे इसका ये रखना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो पिंक में रख सकता हूँ, मुझे ये रखना है। तो इस तरीके से आप इसके जो स्ट्रोक है उसमें ग्रेडियंट कलर जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा ग्रेडियंट रखना है ये भी आप रख सकते हैं। देखो ये मैं दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा कि ग्रेडियंट लीनियर क्या होता है वगैरह क्या होता है, ऑलरेडी ग्रेडियंट टूल में मैं समझा चुका हूँ इस चीज को। ठीक है, ओके, तो ये है स्केल आपको कितनी रखनी है उस ग्रेडियंट की, कैसे रखनी है, एंगल क्या रखना है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा वो सारे सारे चीजें जो है वो। मैं इसको आउटसाइड कर देता हूँ फिर भी पहले जैसा कर देता है। ठीक है, ओके, सो ये था आपका स्ट्रोक। अब सेम एज इट इज जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर लगाया वैसे आप इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, वैसे ही आप शेप के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर वैसे किसी कटआउट के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। ओके, कुल मिला के आपको ये समझना था कि भाई स्ट्रोक लगता जो है वो कैसे लगता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो वर्क करने का तरीका और लगाने का तरीका आपको देखना है, बाकी अलग अलग बहुत सारी चीजों आप लगा सकते हो। ओके, मैंने ओके किया। अब बोलोगे कि सर इसको अगर डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हमारे हम जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो डिलीट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि ये जो है आप यहाँ पे आपको नीचे राइट क्लिक करना है, जहाँ पे लिखा हो ना इफेक्ट और स्ट्रोक, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिसेबल लेयर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे
नीचे आप आ जाओगे तो क्लियर लेयर स्टाइल, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपने वहां पे इफेक्ट लगाया था, जो चीजें लगाई थी, वो पूरी तरीके से वहां से रिमूव हो जाएगी, वो हट जाएगी। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि भाई स्ट्रोक जो है वो किस तरीके से लगाना है आपको और कैसे ये लगता है। ओके।